जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग जो हैं आज बात करेंगे कि विदूषक के बारे में, कंचुकी के बारे में, क्योंकि नाटकों में विदूषक भी होता है और कंचुकी भी होता है। साथियों, आज की क्लास जो होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी और इस क्लास को करने से आपको फ़ायदा एक नंबर का तो होगा ही, क्योंकि परीक्षा चाहे आपकी कोई सी भी हो, कंचुकी और विदूषक पूछा ही जाता है। या तो कंचुकी पूछ सकता है या विदूषक पूछ सकता है या फिर दोनों पूछ सकता है। तो जो हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं कि यूपी टीजीटी, जहाँ 7 ग्रंथों पे बात हो रही है, उसमें जो नाटक है, क्या है नाटक। वैसे नाटक कितने हैं? 2 लगे हुए हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। इससे अलावा जो इम्पोर्टेंट हैं उन नाटकों के विदूषक और उनकी कंचुकी, उन पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा साथियों आज की क्लास पर। देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक तरफ से लिखा है विदूषक और संस्कृत के नाटकों में कंचुकी। ठीक है, आप सब लोग जानते हो, मैं डिटेल से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कौन से ग्रंथ में कौन सा विदूषक है और ये ग्रंथ किस कवि का है। ठीक है साथियों, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, यह है संस्कृत नाटकों में विदूषक। संस्कृत नाटकों में विदूषक, तो पहली बात आती है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से स्टार्ट करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और ये इसमें जो है चतुर्थ अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 22 श्लोक हैं। कितने? इन्हीं काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंका तत्र श्लोक चतुष्टयम्। और ये कालिदास की कृति है, नाटक के अंतर्गत आता है। वैसे रूपक के 10 वेद हैं, उनमें नाटक आता है। क्या आता है? नाटक। तो इसमें पूछा जाएगा कि भैया ये कालिदास का तो ग्रंथ होगा, इसमें जो है ये विदूषक कौन है? तो देखिए, चाहे माधव भी कह लीजिए चाहे माधव भी कह लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मिलता ही एक प्रश्न आपके लिए। दूसरी बात करता हूँ, और कह रहा है कि विक्रमोर्वशी, विक्रम तथा उर्वशी, विक्रम तथा उर्वशी। यहाँ विक्रम नायक होता, उर्वशी नायिका होती है। और ये नाटक तो है ही है, नाटक के साथ साथ साथियों ये त्रोटक है। क्या है? त्रोटक है। और इसके लेखक की बात करें तो लेखक आपके हो जाएंगे कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव जो हैं इनके महाकाव्य हैं। और 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। इस तरीके से 3 नाटक हो गए, 2 महाकाव्य हो गए। और साथियों 2 खंड काव्य हैं, जिन्हें हम गीत काव्य भी कहते हैं, मेघदूत और आपका ऋतु संहार। ऋतु संहार इनकी पहली रचना है, जहाँ 144 श्लोक है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। साथियों देखिए, ये देखिए विक्रम उर्वशी जो है, यहाँ ये इसका नाटक जो है, इसके लेखक कालिदास हो जाएंगे। तो इसमें विदूषक हो जाएगा कौन? माधव। और ध्यान देने की ये बात है कि केवल हम विदूषक की बात नहीं कर रहे हैं, मैं और भी कुछ बोल रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसकी रचना है, इसमें क्या है। जैसे मैंने कह दिया अभी कि ऋतु संहार में कितने श्लोक हैं, 244 श्लोक हैं, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे। ये नहीं खाली कि इसके विदूषक ये हैं। ठीक है, ये नहीं है, सब आपको सुनना है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं कि मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र की है, मालविका नायिका, अग्निमित्र नायक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करने पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? विदूषक को बताना। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम ये भी आपकी जो है कालिदास की रचना है, नाटक के अंतर्गत आती है। और उसका पूछा जाएगा क्या विदूषक क्या है, तो लगाएंगे गौतम। क्या हो जाएगा? गौतम। परीक्षा में सवाल आता है कि मालविका अग्निमित्रम का विदूषक क्या है, तो जवाब आप दे देंगे कि साथियों गौतम है। क्या है? गौतम है। भूल ना जाना, क्या लगाएंगे? गौतम लगाएंगे। इन्हीं पहले क्या है? अभिज्ञान का क्या है? मानक, फिर है आपका मालवक, और फिर क्या है? गौतम। ये तीनों जो हैं ये कालिदास के नाटकों के विदूषक हैं साथियों। आगे देखेंगे, बात करते हैं मृच्छकटिकम की। आपने पढ़ा होगा, अगर आप पीजीटी के मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो मृच्छकटिकम ग्रंथ लगा हुआ है पीजीटी में। ठीक है, तो मृच्छकटिकम या नेट जारफ जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो पीजीटी जानते होंगे, पीजीटी में मृच्छकटिकम ग्रंथ लगा हुआ है, क्योंकि शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। और देखिए, इसका जो पूछा जाएगा कि विदूषक कौन है, तो विदूषक इसका हो जाएगा मैत्रेय। कौन हो जाएगा? मैत्रेय हो जाएगा। इसका विदूषक कौन हो जाएगा?
मैत्रेय हो जाएगा। आगे की बात करते हैं कि रत्नावली। देखिए रत्नावली एक नाटिका है। क्या है? रत्नावली क्या है? नाटिका तो है। और इसके लेखक की बात करेंगे तो श्रीहर्ष है। कौन है? श्रीहर्ष है। और इसमें अगर विदूषक की बात करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? वसंतक। क्या हो जाएगा? वसंतक। बहुत महत्वपूर्ण है, आता है परीक्षा में। देखिए मैंने उन नाटकों को रखा है जो परीक्षा में आते ही हैं। ठीक, आगे बात करते हैं स्वप्नवास दत्तम। देखिए स्वप्नवास दत्तम जो है वो भास की रचना है। भास के 13 नाटक हैं। ट्रिक भी है कि भास तेरा चेहरा सुहाना लगता है। ठीक है, भास तेरा चेहरा सुहाना लगता है। ठीक है, तो 13 का मतलब 13 नाटक। कितने नाटक है? 13 नाटक है। ठीक है, रामायण से भी आधारित है, रामायण से भी लिया गए हैं। क्या? उपजीव रामायण से भी है, महाभारत से भी है, एकांकी भी है। जब विस्तृत बात करूंगा, जब 13 नाटकों की बात करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपके लिए कि 13 नाटक जो हैं जो कौन कौन से हैं, क्या क्या। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे उसको। आगे देखते हैं तो स्वप्नवास दत्ता में बासठ दत्ता जो है सपने में आती है। किसके? उदयन की। यही तो प्यार है साहब। ठीक है, तो सपने में भी आया, सपने में रात में आया। आगे देखिए मुरली वाला है। तो देखिए यहाँ पर बोले स्वप्नवास दत्ता में सपने में बासठ दत्ता आती है। और ये घटना जो है इसमें देखिए 6 अंक है और 6 अंक में 5वें अंक का वर्णन है। किसमें? 5वें अंक में। ठीक है, उदयन जब सोता है और वो सपने में किसको देखता है? बासठ दत्ता को। बासठ दत्ता आती है, उसका हाथ से हाथ उसका टच हो जाता है, वो पहचान लेता है। ठीक है, ये बासठ दत्ता ही है। ठीक है, बहुत डिटेल की बात जो होगी ना वो नाटक के साथ होगी, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करो। ये प्रश्न आता है क्या कि स्वप्नवास दत्तम में 5वें अंक का नाम क्या है? तो 5वें अंक का नाम स्वप्न है और इसी से इसका नाम स्वप्नवास दत्तम पड़ा। जहाँ बासठ दत्ता पहले की नायिका है और बाद में पद्मावती नायिका बनी है। यानी पत्नी उसकी कौन है? 2 है। पहली पत्नी कौन है? बासठ दत्ता है। दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी है पद्मावती। किसकी? उदयन की, राजा उदयन की। आगे देखते हैं और मालती माधव। मालती और माधव, माधव यहाँ नायक है, मालती यहाँ नायिका है। ठीक है साथियों, ये जो रचना है वो भभूति की। आप सब लोग जानते हैं दक्षिण के रहने वाले, भारत के दक्षिण भारत के रहने वाला कवि कौन है? भभूति। कौन है? भभूति। और इनने देखिए 3 ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, महावीर चरितम और मालती माधव, उत्तरकांड चरितम, 3 ग्रंथ लिखे थे। आगे देखिए भभूति जो है मालती माधव एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 10 अंक है। किसके कितने अंक है? 10 है। और यहाँ इसका अगर विदूषक की बात करेंगे तो साथियों इसका विदूषक नहीं। देखिए मैं एक थोड़ा जल्दी में बोल गया, इसका विदूषक नहीं। किसका? मालती माधव का। और स्वप्नवास दत्तम का अगर ये भास की रचना है, इसमें विदूषक की बात करेंगे तो कौन है? कौन है? वसंतक है। आगे बात करते हैं कि मालती माधव में जो विदूषक है कि नहीं है? बोले विदूषक का अभाव है, क्योंकि वहाँ करुणा है, वहाँ हंसी पात्र नहीं है, वहाँ हंसी नहीं है। उत्तरांग चरितम में आप पढ़ेंगे, मालती माधव पढ़ेंगे, महावीर चरितम पढ़ेंगे, वहाँ हंसी नहीं है, वहाँ करुणा है। ये करुण रस के पुजारी कौन है? भभूति है। ठीक है, करुण रस के लिए प्रसिद्धि किसकी रही है? ठीक है, श्रृंगार रस के कौन है? कालिदास है। इसकी वीडियो हमने अभी लोड करी है। ठीक है, आज ही बनाई है। कौन सी? कि सर्वश्रेष्ठ। जैसे श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास है और करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भभूति है। आप जानते हैं। तो देखिए करुणा में यहाँ विदूषक का कोई काम नहीं है। जो हंसाने वाला आदमी होता है इसका काम ही नहीं है। जहाँ करुणा है वहाँ विदूषक का अभाव है। तो मालती माधव में भी विदूषक नहीं है, महावीर चरितम में भी विदूषक नहीं है और उत्तरांग चरितम में भी विदूषक नहीं है। साथियों अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इससे जरूर परिचित होंगे। उत्तरांग चरितम में जहाँ राम के उत्तर का वर्णन किया था। किसके? राम के उत्तर का वर्णन किया, यानी उत्तर चरित्र का वर्णन किया, बाद वाले का। और पहले वाले का यानी महावीर चरितम। ठीक है, वो जाते हैं लंका है, ठीक है, मतलब पूरी रामायण। ठीक है, और जब वापस आते हैं लंका से, वापस युद्ध में रावण को मार के जब वापस आते हैं तब राजाभिषेक होता है। फिर उसके बाद की कहानी जो है ये सब कहाँ है? और पिक्चर गैलरी में दिखाया जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग हो जाता है चित्र दर्शन से। कौन सी? उत्तरांग चरितम का पहला। ठीक है, चित्रवीथी। कौन है? चित्र दर्शन तो है, चित्रवीथी यानी पिक्चर गैलरी से। ठीक है, तो इससे स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद में देखिए छाया तीसरा आता है। ठीक है, तो राम के उत्तर का वर्णन है उत्तर रामचरितम। क्या है? उत्तर रामचरितम। ठीक है, वैसे ये मेरे हिसाब से होना चाहिए सीता चरितम, क्योंकि सीता के चरित्र का वर्णन। लेकिन यहाँ पे भभूति जी ने राम के उत्तर का वर्णन किया है, राम के उत्तर जीवन का वर्णन किया है, उत्तर काल का। आगे देखिए अब इसके बाद आता है क्या? ये देखिए मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है ये रचना किसकी है? एक तो प्रश्न ये आएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आप लगाएंगे कौन? विशाख दत्त। कौन लगाएंगे? विशाख दत्त।
और विशाख दत्त के जो है इनमें भी क्या है, इसमें भी आप विदूषक का अभाव है। इसमें क्या है, विदूषक का अभाव है। थोड़ा आप जरा स्पीड के साथ देखते हैं। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, माधव्य मांडव, बोलते रहिए। और विक्रमोर्वशीयम में मांडवक, मालविका अग्निमित्रम में गौतम, मृषकटकम में मैत्रेय, रत्नावली में बसंतक, स्वप्नदत्तम में संतक, मालती माधव में अभाव, मारुचरितम में अभाव, उत्तरांचलतम में अभाव, और देखिए मुद्रा राक्षस में अभाव। तो इस तरीके से एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है साथियों। बात हो गई हमारी विदूषक की। चलिए बात करते हैं हम कंचुकी की। किसकी, कंचुकी। देखिए प्रतिज्ञा यौगंधरायण, देखिए एक ग्रंथ जो है वो किसका, ये भास का है। किसका है, भास का है। ये देखिए भास का है और इसमें अगर कंचुकी की बात करें तो इसमें बादरायण है। कौन है, बादरायण। कंचुकी कौन है, बादरायण है। अगर हम दूत वाक्यम की बात करें, यहाँ देखिए ये महाभारत से लिया गया है। दूत वाक्यम कहाँ लिया गया, दूत बन के जाते हैं कौन, त्रिवदन की सभा में कौन जाते हैं, श्री कृष्ण, और उनका अपमान होता है जब वो अपना पूरा विराट रूप दिखा देते हैं। दूत वाक्यम, ये जो है ना, भास ने इस रचना को पकड़ा, देखा, समझा और उसके बाद में अपनी रचना लिख दिया। ठीक है, दूत वाक्यम ये किसकी रचना है, ये भास की है। और अगर देखा जाए कंचुकी कौन है, तो कौन है, बादरायण है। ऐसे स्वप्नवास दत्तम, देखिए अभी मैंने बताया था स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है, भास की है। ये नाटक है, 6 अंक है, स्वप्न इसका पंचम है। ठीक है, और इसमें भी आपका कंचुकी जो है वो कौन है, बादरायण। तो इस तरीके से भास के 3 नाटक हमने लिखे और तीनों का जो है कंचुकी वो बादरायण है। ठीक है, याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है ना, ये कालिदास की कृति है, आप लोग जानते हैं। इसमें बातायन, देखिए बादरायण और बातायन पर थोड़ा अंतर है। जल्दबाजी में गलती मत कर देना कि ऑप्शन नंबर 1 में हो जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कंचुकी और हो जाए ऊपर बादरायण, और आप कह रहे हैं बादरायण और बातायन एक ही बात है। ठीक है, तो 1 नंबर से जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। और अभिज्ञान शाकुंतलम का कंचुकी की बात करेंगे तो बातायन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आगे देखिए उत्तरांचलतम, उत्तरांचलतम भूति की रचना है, लेकिन यहाँ पर अभाव था विदूषक का, लेकिन कंचुकी है और कंचुकी का नाम दृष्टि है। क्या है, दृष्टि है। अति महत्वपूर्ण है, लोग यहाँ पर भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस सेट करते हैं 125 का प्रश्न होता है, जिसमें 125 जगह दिमाग ले जाना पड़ता है, 7 किताबें जिसमें होती हैं, और 8वीं बाबूराम सक्सेना है, और उसके बाद में संस्कृत साहित्य का इतिहास है, यानी रचनाएं हैं। तो दिमाग जो है ना वो बहुत स्पीड में चलता है। तो देखिए कौन सा किसका कंचुकी है, कौन उसका मतलब विदूषक है। ठीक है, लाइन लाइन से प्रश्न बनता है साथियों। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ेंगे। उत्तरांचलतम के अगर कंचुकी की बात करी जाए तो दृष्टि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दृष्टि लगाएंगे। और रत्नावली की अगर बात करी जाए किसकी, कंचुकी की, तो लिखेंगे ब्रा भ्री ब्रा और भ्रव्य। हाँ, बाभ्रव्य, सॉरी बाभ्रव्य। क्या लगाएंगे, बाभ्रव्य, बाभ्रव्य, बाभ्री है ना, बाभ्रव्य, यानी बाभ्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाभ्रव्य। कहाँ का कंचुकी है, रत्नावली। ठीक है, रत्नावली का अगर कंचुकी की बात करेंगे बाभ्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाभ्रव्य। ठीक है, वो मत ध्यान, बा है। ठीक है, ध्यान देंगे। वेणी संगार जो किसकी है, भट्ट नारायण की रचना है। ठीक है, वेणी संगार जो है इसमें भीम कौन है, भीम नायक है, द्रौपदी कौन है, नायिका। वेणी संगार वो छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी रचना है, भट्ट नारायण की है। ठीक है, भट्ट नारायण, और इसमें नायक कौन है, भीम है। और भीम जो है वो धीरोदत्त नायक है। कैसा है, नायक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीरोदात्त, धीरोदत्त और धीर प्रशांत, धीर ललित। ठीक है, तो देखिए चारुदत्त आपका धीर प्रशांत है, धीर ललित आपका उदयन है, धीरोदत्त आपका भीम है, और धीरोदात्त आपके राम है, धीरोदात्त आपका धीरोदात्त बात कर रहा हूँ, ये आपके दुष्यंत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं कि वेणी संगार जो है, ये वेणी संगार के अगर कंचुकी की बात करी जाए तो देखिए एक जयेंद्र है और एक है विनयेंद्र। जयेंद्र जो है वो युधिष्ठिर का कंचुकी है। किसका है, युधिष्ठिर का कंचुकी है। और विनयेंद्र जो है वो दुर्योधन का कंचुकी है। अपने अपने कंचुकी हैं। एक पार्टी किसकी है, दुर्योधन की है, दूसरी पार्टी किसकी है, युधिष्ठिर की। तो युधिष्ठिर की पार्टी का जो कंचुकी है वो जयेंद्र है। क्या नाम, जयेंद्र। और देखो क्या नाम आया काम का, दुर्योधन की पार्टी का कौन है, विनयेंद्र है। तो इस तरीके से कंचुकी और
विदूषक की ये क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और अनमोल क्लासेस देता है एक बेहतरीन कंटेंट। साथियों नमस्कार।